जानवी अपनी आंखों के सामने अपने पति ऋषभ को उसकी पहले प्यार माया के साथ नहीं देख पा रही थी। वो मायूस होकर वापस दादी के कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। उसके मन में बार बार यही चल रहा था कि आखिर वो दोनों इस वक्त साथ में क्या कर रहे होंगे। किसी भी पत्नी के लिए अपने पति को उसके पुराने प्यार के साथ देखना बहुत मुश्किल होता है। तभी दादी ने जानवी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। अगर मुझे पता होता कि ये माया लौट आएगी तो मैं कभी तेरी शादी ऋषभ से नहीं करवाती। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने दादी से कुछ नहीं कहा। दादी आगे बोली, तुझे पता है, जब मैं ऋषभ को इतना उदास और आंसू बहाते हुए देखती हूँ तो मेरे मन में यही ख्याल आता था कि कोई तो होगी जो इसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दे। फिर मुझे तेरी तस्वीर मिली और तुझे देखते ही मैंने पसंद कर लिया। मुझे पता था कि तू ही वो लड़की है जिसे मेरे ऋषभ के लिए चुना गया है। जानवी बहुत ध्यान से दादी की बात सुन रही थी। उसने फिर दादी की आंखों में झांकते हुए कहा, दादी, इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैं ही ऋषभ को अपना नहीं बना पाई और माया ने वापस आकर मेरी जगह मुझसे छीन ली। नहीं जानवी, ऐसा नहीं है। तेरी जगह ऋषभ की पत्नी के रूप में है और कोई भी राह चलता आकर ऋषभ की पत्नी की जगह नहीं ले सकता। दादी की बात सुन जानवी को थोड़ी तसल्ली हुई। तभी दादी आगे बोली, देख बेटा, मैं जानती हूँ इस वक्त माया ने ऐसा जाल ऋषभ की आंखों के सामने बना रखा है कि उसे उससे दूर करना इतना आसान नहीं है। ये सुनते ही जानवी का चेहरा एक बार फिर से मुरझा गया। मगर नामुमकिन भी नहीं है जानवी। तू चाहे तो अब भी माया को हरा सकती है। लेकिन कैसे दादी? आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? जानवी ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ दादी से पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका जवाब मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही दे दिया था। तुम्हें ऋषभ के बच्चे को जन्म देना होगा। उसके बाद ऋषभ किसी कीमत पर अपने बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाएगा। वैसे भी तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है यही सही समय है बेटा। दादी की बात ने जानवी को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि बचपन से ही जानवी ने सिर्फ माँ का प्यार पाया था, पिता का नहीं। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि माँ बाप दोनों का प्यार ना मिलने पर बच्चे को कितनी तकलीफ होती है। और अभी जिस तरह ऋषभ सिर्फ और सिर्फ माया की देखभाल में लगा हुआ था, अगर बच्चा होने के बाद भी ऋषभ ने जानवी को तलाक दे दिया तो वो अकेली अपने बच्चे को कैसे पालेगी? बच्चे को केवल पैसा नहीं पर प्यार भी चाहिए। दादी ने जानवी को चुप देखकर कहा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो जानवी? जानवी का ख्याल टूटा और वो कुछ देर बाद बोली, ठीक है दादी, आप हमारी बड़ी हैं और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ सकता है तो मैं ये भी कोशिश करूंगी। जानवी की बात सुनते ही दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जानवी ने भी सोचा कि जब से ऋषभ के पैर ठीक हुए थे, दोनों करीब तो बहुत बार आए, लेकिन हर बार जानवी ने प्रिकॉशन लिया। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी, एक चांस अपने रिश्ते को और देगी। ऋषभ उसका पति है, उसने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं। वो यूं ही उसे माया के पास जाने नहीं देगी। अभी दादी और जानवी बात कर ही रहे थे कि दरवाजा खुला और ऋषभ कमरे के अंदर आया। ऋषभ इस वक्त काफी परेशान दिखाई दे रहा था और जानवी को समझते देर न लगी कि ऋषभ को माया को समझाने में बहुत वक्त लगा होगा। ऋषभ सीधा जानवी के पास गया और बहुत प्यार से बोला, देखो जानवी, मैं जानता हूँ कि मुझे माया के साथ देखकर तुम पर क्या बीतती है, लेकिन प्लीज ये बात समझो कि माया डिप्रेशन में है और बहुत हैवी डोज की दवाई भी ले रही है। इसीलिए आज के बाद उसके साथ किसी भी तरह की बहस मत करना।
वरना वो सुसाइड भी कर सकती है। ऋषभ की ये बात सुन जानवी का दिल टूट गया, क्योंकि ऋषभ उसके दिल के जज्बात न समझकर सिर्फ और सिर्फ माया की चिंता कर रहा था। उसने भी टॉन्ट मारते हुए कहा, हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको माया की कितनी चिंता है, इसलिए कोशिश करिए कि आज के बाद वो मेरे सामने ना आए। आज तक जानवी ने कभी ऋषभ के सामने आवाज तक नहीं उठाई थी, लेकिन आज उसकी बात सुन ऋषभ तो हैरान रह गया था। ऋषभ ने थोड़ा खींचते हुए कहा, तुम बड़ी हो जानवी, तुम समझ सकती हो, और इसके साथ ही माया की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी तबीयत का ठेका जानवी ने नहीं लिया है ऋषभ, दादी ने चिल्लाते हुए ऋषभ को कहा। ऋषभ की नजर अब जानवी से हटकर दादी पर थी, लेकिन उनकी हालत देखते हुए वो उनको भी कुछ नहीं कह सकता था। तभी दादी आगे बोली, जानवी तेरी पत्नी है और माया एक धोखेबाज। तुझे अगर समझ नहीं आ रहा तो उसका ठीकरा जानवी के सिर पर मत डाल। तू भी एक बात कान खोलकर सुन ले, माया तुझे छोड़कर चली गई थी, इसीलिए वो आज बीमार हो या खुश, उससे तुझे और जानवी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऋषभ ने दादी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बुद्ध बना खड़ा रहा। फिर दादी ने धीरे से जानवी से कहा, बेटा, अब तुम ऋषभ के साथ घर जाओ। तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो, और ध्यान रहे कि इस ऋषभ ने तुमसे कुछ भी कहा तो मुझे बताना, मैं इसकी बहुत पिटाई करूंगी। दादी की ये बात सुनते ही ऋषभ और जानवी दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर जानवी ने केयरटेकर को बुलाकर दादी का अच्छे से ख्याल रखने को कहा और ऋषभ के साथ वापस जाने लगी। अभी जानवी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि दादी पीछे से बोली, जानवी, बस मेरा प्रॉमिस याद रखना। दादी की बात सुनते ही शर्म के मारे जानवी का चेहरा लाल हो गया और वो बस मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। बाहर निकलते ही ऋषभ ने जानवी को देखा तो वो अब भी मुस्कुरा रही थी। उससे रुका नहीं गया और उसने जानवी से पूछा, दादी किस प्रॉमिस की बात कर रही थी? ऋषभ का सवाल सुन जानवी सकपका गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो उसे ऋषभ के करीब जाना होगा और उसे पता चलना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो दादी ये कह रही थी कि हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। जानवी ने ये कहते हुए ऋषभ के साथ नजरें नहीं मिलाई। ऋषभ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ओह, तो ये बात है, दादी ना कभी नहीं सुधरेगी। पहले तो वो ये बात मुझे बोलती रहती थी और मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अब जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं उनकी नहीं सुनने वाला, तो वो अब तुम्हारे पीछे पड़ गई। ऋषभ की बात सुनते ही जानवी के चलते हुए कदम रुक गए। तो मतलब तुम बच्चा नहीं चाहते हो? जानवी की बात ने ऋषभ को एक झटका जरूर दिया। उसने घूर कर जानवी की ओर देखा और पूछा, तो क्या तुम चाहती हो? जानवी के पास ऋषभ के इस सवाल का जवाब नहीं था। कहने को वो दोनों पति पत्नी थे, लेकिन इतने नजदीक नहीं थे। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है और ऋषभ उसे मुस्कुराता हुआ देखता रह जाता है। दोनों कार में बैठकर वापस घर जा रहे होते। जानवी खिड़की से बाहर देखती जा रही थी। उसने थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा, अगर माया वापस नहीं आती तो क्या तुम मुझे डिवोर्स नहीं देते? जानवी के इस सवाल ने ऋषभ को झकझोर कर रख दिया था। वो जानवी को तलाक इसलिए नहीं दे रहा था कि माया लौट आई थी। वो इसलिए तलाक दे रहा था क्योंकि उसको लगता था कि जानवी राहुल को प्यार करती है। ऋषभ ने बात घुमाते हुए कहा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें बच्चा चाहिए? जानवी ने भी उसकी तरफ दृढ़ता से देखते हुए कहा, हाँ, मुझे चाहिए। ऋषभ ने जोर की ब्रेक लगाई और गाड़ी एक किनारे रोक ली। आर यू श्योर जानवी? जानवी ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ ने कहा, तो ठीक है, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। आज रात से ही ट्राई करें क्या? ऋषभ की बातों में एक शरारत थी। वो जानवी का ख्याल माया से हटाना चाहता था क्योंकि उसके पास जानवी के सवाल का जवाब नहीं था। जानवी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो मन ही मन खुद से कहने लगी,
कितना अजीब आदमी है ये, अभी हमारा तलाक होने वाला है और इसे बच्चा पैदा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जानवी को सोच में खोया देख ऋषभ ने घर की ओर गाड़ी बढ़ा दी। घर पहुंचते ही जानवी थोड़े बहुत घर के काम करने लगी, लेकिन ऋषभ ने उसे रोक दिया और उसके हाथ की बैंडेज सबसे पहले बदली, फिर उसके हाथ की अच्छे से मसाज की। वो बहुत अच्छे से जानवी का ख्याल रख रहा था। उसे इस तरह खुद की चिंता करते देख जानवी को बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही बहुत अजीब भी, क्योंकि आज तक वो ही ऋषभ का यूं ख्याल रखती आई थी। उसने धीरे से ऋषभ से कहा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। ऋषभ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्यों? क्या जब मुझे जरूरत थी तुम मेरा ख्याल नहीं रखती थी? तो अब मैं तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रख सकता? जानवी तो ऋषभ की बातें सुन उनमें खोई हुई थी कि ऋषभ ने आगे कहा, हम पति पत्नी है जानवी, तो दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। जब मुझे जरूरत थी तब तुम मेरे साथ थी और अब मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कितने दिनों के लिए? जानवी ने आंखों में नमी लिए ऋषभ से पूछा। ऋषभ ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, हमेशा के लिए। ऋषभ का जवाब सुन जानवी हैरान रह गई। अरे इतना हैरान क्यों हो रही हो? अभी तो तुमने हॉस्पिटल में माया के सामने कहा कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी, तो फिर मैं तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा ना। ऋषभ ने अब भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जानवी को आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या कहे। उसने ऋषभ का हाथ खुद से दूर करते हुए कहा, ये कोई मजाक नहीं है ऋषभ कि जब चाहा डिवोर्स मांग लिया और जब चाहा कैंसिल कर दिया। मैं कोई खिलौने वाली गुड़िया नहीं हूं, इंसान हूं। ऋषभ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो और ना ही अभी कुछ भी सोचो, हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले हमारे बच्चे पर फोकस करते हैं। इतना कहते हुए वो जानवी की ओर बढ़ा और जानवी ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, नहीं, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता कि हमारे रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, तुम मेरे करीब नहीं आओगे। ऋषभ को जानवी का ये अंदाज भी बहुत खूब लग रहा था। अच्छा, तो कौन रोकेगा मुझे तुम्हारे करीब आने से? मैं रोकूंगी तुम्हें। इतना कहते हुए जानवी बिस्तर से उठी और नहाने जाने के लिए टॉवल उठाने लगी। ऋषभ पलटकर उसे देखने लगा। तब जानवी को अचानक से ख्याल आया कि वो माया को यूं ही नहीं जीतने दे सकती। उसे ऋषभ को पाने की एक कोशिश तो करनी चाहिए, और अब जब ऋषभ खुद पहल कर रहा है तो वो क्यों मना कर रही है? इसलिए जानवी ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम लड़कों को ऐसी मॉडर्न लड़कियां ही पसंद आती है ना, जो छोटे छोटे कपड़े पहने, बहुत मेकअप करे और तुम आदमियों को अपनी तरफ आकर्षित करे। जानवी की बात सुन ऋषभ को बहुत हंसी आई। आज उसे जानवी एकदम नई जानवी लग रही थी। उसे इस जानवी से और प्यार होता जा रहा था। वो जानवी की तरफ बढ़ा। वैसे किसने कहा तुमसे ये? किसी को कहने की क्या जरूरत है, सब पता चलता है, जानवी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा। वहीं ऋषभ धीरे धीरे जानवी की तरफ बढ़ने लगा और जानवी पीछे होती जा रही थी। तभी एक दीवार के आने से जानवी अब और पीछे नहीं जा सकती थी। वहीं ऋषभ उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। जहां जानवी और ऋषभ एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर माया अपने रूम में जाकर सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। उसे इस वक्त गुस्सा और उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ माया, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? हुआ क्या है? मॉम, उस लड़की की औकात क्या है मेरे सामने? उसके लिए दादी ने मुझे इतनी बातें सुनाई और ऊपर से वो ऋषभ मुझे छोड़कर उसके पास चला गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं रह सकती ऋषभ के बिना मॉम। इतना कहते ही माया फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो माया, तुम्हारी मॉम अभी जिंदा है। तुम्हें ऋषभ से कोई अलग नहीं कर पाएगा। बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। आखिर क्या प्लान कर रही है माया की मॉम? क्या ऋषभ और जानवी की बढ़ती नजदीकियां ऋषभ को माया से दूर कर देंगी? अब क्या चाल चलेगी माया ऋषभ को पाने के लिए? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।